हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है ब्रजेश। कैसे हैं आप सब। आइए बेटा, हमारा क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस को शुरू करने चल रहे हैं बेटा। लाइफ प्रोसेस का वो ही पार्ट करेंगे बेटा जो हमारा अभी लेटेस्ट सिलेबस जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। ठीक है बेटा, सो लेट्स स्टार्ट। आइए बेटा, देखते हैं क्या है लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले समझते हैं लाइफ प्रोसेस किसे बोलते हैं और क्या होता है। बेटा, द प्रोसेस इन विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। यानी बेटा हमारी बॉडी के अंदर हम ऐसे समझ सकते हैं या जो भी इंसान जो भी फंक्शन कर रहा होता है, कोई भी परफॉर्मेंस कर रहा होता है अपनी बॉडी से संबंधित, जैसे कि उठना बैठना चलना खाना पीना, एवरीथिंग दिस कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जैसे आपने क्लास जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा बेटा लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में। ठीक है, तो ऐसे लिविंग्स कौन से होते हैं जो सांस लेते हैं, है ना, एंड CO2 छोड़ते हैं, तो वो लोग ऐसे पेड़ भी है तो ये भी लिविंग पार्ट में, बट ये चल नहीं सकते, है ना, इनके नर्वस सिस्टम्स नहीं होते, इनमें ये डिफरेंस होता है। ठीक है, सो बेटा आगे देखते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। प्रोसेस बेटा क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। यानी बेटा जो भी प्रोसेस हम अपनी बॉडी में फंक्शन करने के लिए परफॉर्म करते हैं उसी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। आगे देखते हैं बेटा। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन आर द एग्जांपल ऑफ लाइफ प्रोसेस। बेटा ये सारे के सारे, जैसे आप जानते हैं न्यूट्रिशन, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन आते हैं बेटा। रेस्पिरेशन करते हैं यानी कि सांस लेना छोड़ना। सर्कुलेशन, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है, बेटा सर्कुलेट करता है। एक्सक्रिएट, हम जो बेटा जो भी हम बॉडी से एक्सक्रिएट करते हैं निकालते हैं उसको बोलते हैं। दे ऑल आर द एसेंशियल प्रोसेस ऑफ लाइफ। एंड सेकेंड वन बेटा, इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे बहुत मल्टीसेलुलर में हम सारे मल्टीसेलुलर में आते हैं बेटा। ऑर्गेनिजम्स वेल डेवलप्ड सिस्टम्स आर प्रेजेंट टू कैरी आउट द प्रोसेस। और जितने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सारे के सारे क्या करते हैं, इस प्रोसेस को करने में हेल्पफुल होते हैं। प्लीज इसको कॉपी करेंगे बेटा। अब तक हम आगे चलते हैं, नोट्स को साथ साथ उतारते रहिए। बेटा अब हमारा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को देखेंगे। न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है बेटा, न्यूट्रिशन हमारे एसेंशियल पार्ट्स में आते हैं हमारी बॉडी के लिए। सो क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर द नरिशमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या बेटा है, विच एक्वायरिंग द फूड, न्यूट्रिशन क्या है, विच एक्वायरिंग द फूड दैट इज नीडेड फॉर नरिशमेंट, यानी कि हमारी बॉडी को नरिश करने के लिए, ठीक है, मेंटेनेंस करने के लिए, ताकि बॉडी सस्टेन कर सके पूरी तरीके से, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि न्यूट्रिशन बेटा हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके से होता है बेटा। कौन कौन से बेटा, एक होता है ऑटोट्रोफिक प्रोसेस से, एक होता है हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक कौन से होते हैं बेटा, हम बोल सकते हैं, आपने खूब पढ़ा होगा बेटा, दोज ग्रीन प्लांट्स who make their own food। वे हरे पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फूड। ठीक है, एग्जाम्पल में उससे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स। ठीक है बेटा। हेटरोट्रोफिक कौन सा न्यूट्रिशन कौन सा होता है, दोज ऑर्गेनिज्म who does not make their own food। वे सभी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जैसे कि हम बोल सकते हैं इसमें ऑल एनिमल्स बेटा, सारे के सारे एनिमल्स, हम सारे के सारे क्या बेटा, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, राइट। और होलोजोइक न्यूट्रिशन भी इसी का एक पार्ट आता है बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये भी बेटा ये क्या होते हैं सारे के सारे, कहने का मतलब ये किसी भी ये ऑटोट्रोफिक वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं जैसे हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, दोज ग्रीन प्लांट्स। एंड हेटरो में कौन सा आगे, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, प्लीज कॉपी करिए इसको आप नोट्स को। देखिए बेटा इसका अगला पार्ट देखेंगे हम, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत आपने क्लास जूनियर क्लास से पढ़ते हुए, क्लास 3rd 4th 5th 6th, अब आपको मिल गया क्लास 10th में भी। सो बेटा क्या है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें क्या है, खाना, पत्तियां जो है या लीव्स जो है अपना खाना बनाती हैं, ठीक है, और बाद में वो ग्रो करते हैं इस तरीके से। ठीक है, सो देखते हैं बेटा, इट इज अ प्रोसेस बाय विच द फूड इज फाउंड। एंड बेटा इसका प्रोसेस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है बेटा और वाटर की, और तो कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं हम पेड़ उगाने के लिए, ये मेरा पेड़ है, मैं इसमें जाके दाल चावल डालने लगूंगा, ले जाके ये दाल डाल दूं या चावल डाल दूं या सब्जी डाल दूं जैसा कि आप खाते हो, बिकॉज ये ऑलरेडी है पार्ट ऑफ द ग्रीन पार्ट ना। ये ग्रीन पार्ट कह रहे, सॉरी, ये कहने मतलब ये भी फूड का ही पार्ट है, तो फूड का पार्ट फूड को थोड़ी बढ़ाएगा। ठीक है, क्या है, तो बेटा हमें इसके पेड़ को क्या रिक्वायरमेंट होती है, किसी प्लांट को बेटा CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस में वाटर, H2, दैट्स कॉल्ड द वाटर बेटा, आपने सुना होगा H2, एंड कार्बन डाइऑक्साइड बेटा।
इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट बेटा, ठीक है। एंड C6H12O6 इज द पार्ट ऑफ ग्लूकोज, ये बेटा खाना बनता है प्लांट्स के अंदर। एंड साथ में क्या देते हैं बेटा, ये लोग ऑक्सीजन देते हैं, साथ में वाटर इन द वेपर फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। सो बेटा कहने का मतलब क्या है, वाटर तो इनको रिक्वायरमेंट होती ही होती है, साथ में बेटा ये जैसे आप बोलोगे सर वाटर कैसे देते हैं, वाटर वैसे नहीं देते प्लांट्स के अंदर, जैसे आप बोल सकते हो लिक्विड, उसके लिक्विड जो उसके अंदर लिक्विड पार्ट आ जाता है ना, जिसके कारण पानी, कभी आप पौधे को निचोड़ा होगा अपने एक हाथ को तो देखिए कुछ लिक्विड गिरता है, दिस इज द पार्ट ऑफ H2O, ठीक है। तो ये बेटा क्या है, उसके प्रोसेस होता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसका यूज आगे भी आएगा। अगला बेटा रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, बेटा और क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए बेटा, तो देख सकते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर बेटा, इस साथ में क्लोरोप्लास्ट, बेटा क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, अभी लीफ के अंदर होता है, अभी आपको दिखाएंगे फंक्शन ड्रॉ करके। एंड क्लोरोप्लास्ट क्या बेटा, विच कंटेन द क्लोरोफिल, जिसके अंदर बेटा क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। प्लीज कॉपी करिए इसको भी, नोट्स को आप देखिए बेटा। नेक्स्ट है आपका स्टोमेटा आ गया। स्टोमेटा के क्या होता है बेटा, स्टोमेटा बोलते हैं इट्स अ टेनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, यानी बेटा जो लीव्स होती हैं आपकी लाइक दिस, जो लीव्स होती हैं बेटा, इनकी सरफेस के ऊपर बेटा प्रेजेंट होते हैं फाइन फाइन स्पोर्स, ठीक है बेटा, सरफेस के ऊपर टीनी स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसी लीफ का डायग्राम लेके हमने यहाँ किया है, उसे बताया क्या काम करते हैं बेटा, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2। इसके तो बेटा उसका एक पार्टिकल छोटा सा निकाल के उसको जब हमने माइक्रोस्कोप पे देखा तो इस टाइप से दिखाई दिया, और उसके अंदर बेटा क्या क्या जो अलग अलग नाम है इनके बेटा, क्या काम करते हैं, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि यहाँ से बेटा गैसेस का एक्सचेंज होता है, एंड बेटा एंड गार्ड सेल से बेटा, जैसे कि यहीं से बेटा ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, इस जगह से गार्ड सेल्स वेयर द गैसेस आर एक्सचेंजेस, लिख सकते हैं बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम देयर, ठीक है बेटा, ठीक है। अगला है बेटा इसी के अंदर लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जब बेटा ये रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पायर करते हैं ये भी बेटा, तो लॉस ऑफ यानी कि लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर आर लॉस, यानी बहुत ज्यादा पानी जो है लॉस होता है बेटा रेस्पिरेशन के थ्रू। बेटा ये स्टोमेटल पोर में आपको डायग्राम आएगा, 200% आएगा, आपसे पूछेगा बनाने के लिए, सो प्लीज प्लीज मेरी अच्छी ड्राइंग जैसे जैसे आपको समझ आ रही है, वरना आप बेटा अपना देख लीजिएगा, आपकी बुक में भी दे रखा है NCERT में, सो कॉपी कीजिएगा बेटा प्लीज, ठीक है। आइए बेटा थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। बेटा क्या कहता है, द प्रोसेस बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब इट, यानी कि बेटा वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, फूड जो है लिया जाता है किसी भी बॉडी से, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक बॉडी जो होती है इज यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, सॉरी हेटेरोट्रॉफिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन को जो लेते हैं इज यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन, यानी कि जो खाने को ब्रेक करते हैं बेटा, तोड़ते हैं, वो कैसे करते हैं, आउटसाइड द बॉडी, यानी कि बॉडी को अंदर तो ले लेकिन उसको क्या करते हैं, तोड़ के बॉडी को आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब इट, पहले उसको तोड़ते हैं फिर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। आइए एग्जांपल में से समझे बेटा, इसमें से 3 आते हैं बेटा, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। तो बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं, द एनिमल्स इन द सॉलिड फूड, यानी बेटा जो भी ठोस खाना होता है, सॉलिड खाना होता है, उसको लेते हैं बॉडी के अंदर, ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी, यानी कि वो खाने को अपनी बॉडी के अंदर तोड़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल बेटा अमीबा हो गया, या एनिमल्स, एनिमल्स यानी कि आप और हम, ठीक है, वी आर द टॉप लेवल ऑफ एनिमल बेटा, यू नो वेरी वेल। एंड बेटा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द एनिमल्स फीड ऑन द डेड डिकेइंग मैटर, यानी कि बेटा जनरली देखा होगा आपने, कोई जानवर मर गया है रास्ते में बेटा, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई जाता नहीं, और उस जगह पे कोई जानवर मरा हुआ है, या कोई पशु, कोई भी चिड़िया कुछ तो मरा हुआ है बेटा, उसमें से क्या करते हैं, धीरे 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 उसको क्या करते हैं, फंगस लग जाते हैं, उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, वो सारे उसको खाना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे बहुत बारीक से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उसके अंदर बैक्टीरिया लग जाते हैं सारे के सारे, जब उस खा खा के धीरे धीरे देखेंगे तो उसको खत्म कर देते हैं पूरा वो, ठीक है, उसको सेप्रोफाइटिक बोलते हैं, यानी कि जो डेड बॉडी में से खा के अपने आप को जीवित रखते हो, ठीक है, जिंदा रखते हो जो डेड बॉडीज को खाकर, ठीक है। थर्ड है बेटा आपका पैरासाइटिक हो गया, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, दे आर द लिव इनसाइड, यानी कि इनसाइड क्या बेटा, और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, यानी बेटा या तो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं या बाहर रहते हैं, और रहते हैं तो बेटा वो घर बना लेते हैं। जैसे कि अभी आपने सुना होगा जैसे वायरल फीवर हो जाता है बेटा, तो वायरल फीवर क्या होता है, बहुत आसानी से नहीं जाता है, उसको छोटी मोटी मेडिसिन से नहीं जाता, उसको काफी उसके अंदर काफी एंटीबायोटिक्स वगैरह, मतलब अपर लेवल के एंटीबायोटिक्स देते हैं, तब जाके वो उससे निकलता है। तो एक तरीके से होस्ट कर लेते हैं, यानी बाहर से कोई आया हुआ व्यक्ति को होस्ट बोलते हैं, राइट, तो बॉडी के अंदर आके वो होस्ट कर लेते हैं एंड डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और फिर बाद में वो क्या उसके
हमारी बॉडी से वो क्या करते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। जैसे छोटे बच्चों का आपने सुना होगा बेटा कि बच्चों को पेट में पहले कीड़े पड़ जाते थे, बच्चे बोलते थे कि उनकी मदर को पता लग जाए कि बच्चा खाना खाता है, उसकी बॉडी में लगता नहीं है। इसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर क्या है, कीड़े आ गए हैं, और वो कीड़ा क्या है बॉडी के अंदर धीरे धीरे उसकी खाने के जो न्यूट्रिशन है उसको खा रहा है और खुद बड़ा हो रहा है, और उसकी बॉडी को तब देता है जब वो खुद खा लेता है, खुद को प्रोटीन वगैरह जो भी उसकी बॉडी को मिलना होता है वो मिल जाता है, तो फिर अदर बॉडी को देता है। यानी कि जैसे मेरी बॉडी में अगर मैं चला जाता है कोई कोई कीड़ा है बचपन से ही मेरी बॉडी में, तो वो क्या करेगा, मेरे को मोटा नहीं होने देगा और मेरी बॉडी में से खा खा के मुझे और वीक करता जाएगा। ठीक है, सो उसको बोलते हैं ड्राइव फ्रॉम इट। जैसे कि बेटा आपका पिक्चर प्लांट आपने सुना होगा, क्लास 7th 8th में आपने सुना होगा, पिक्चर प्लांट होता है ऐसा प्लांट जो क्या करता है, एक प्लांट उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया आ जाए तो उसके ऊपर एक ऐसा लिक्विड लगा होता है जो क्या उसको क्या करता है, चिपका लेता है और उसका अपने आप मुंह बंद हो जाता है, फाइनली वो उसको एंगल्फ कर जाता है। ठीक है, प्लीज कॉपी करिए इसको बेटा जल्दी से इस नोट्स को। देखिए बेटा अमीबा का प्रोसेस कैसे होता है, न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा के अंदर कैसे चलता है। यानी बेटा मान लीजिए ये आपका एक फूड का पार्टिकल है कोई, अमीबा पहले बेटा क्या होता है, जनरली ये इरेगुलर इन शेप होता है, इसकी कोई शेप नहीं होती है, जनरली हम बोल सकते हैं इसे पानी में पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी कोई शेप नहीं होती, ये जिस जगह भी कोई चीज देखेगा, जैसे अभी इसमें तो समझ लीजिए खाने का कोई पार्टिकल है, तो उसने अभी ऐसे करके उसकी टेढ़ी मेढ़ी शेप में फाइनली जब उसको देखेगा पार्टिकल है तो ऑटोमेटिकली वो शेप इस टाइप से अपने आप बना लेता है ताकि उसको एंगल्फ कर पाए। समझ आ रहा है, ये खाने के पार्टिकल को आप पहले इरेगुलर शेप, उसकी कोई शेप नहीं है, मैंने आपसे क्या बोला, कोई शेप नहीं है, वो जैसे उसके पास आया उसने देखा कुछ पार्टिकल है तो उसको अपने आप उसको अंदर उसको करने के लिए, उस पार्टिकल को लेने के लिए तो अपनी शेप ऐसे बना लेगा जैसे कि इसका मुंह हो ये। ठीक है, तो ये प्रोसेस बेटा, ये अमीबा है, इरेगुलर शेप। ठीक है बेटा, ये फूड पार्टिकल देखा उसने, इसकी बॉडी में इंजेक्शन हुआ, जैसे इंजेक्शन हुआ बेटा ये इसकी बॉडी के अंदर यहाँ ये आ गया फूड पार्टिकल। ठीक है, ये दिस इज द फूड पार्टिकल बेटा। ठीक है, ये फूड पार्टिकल बेटा अब क्या है, ये क्या लिखा बेटा, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब समझते हो, पी साइलेंट है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, क्या बोलते हैं बेटा से हम, फॉल्स, फॉल्स बॉडी, सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स बॉडी है बेटा ये इसकी, जो इसको क्या करती है, अंदर ले लेती है। ठीक है, इरेगुलर शेप। अब इसका ये सेकंड स्टेप बेटा, थर्ड में क्या होता है इसके, ये इसको बॉडी को, इसको फूड पार्टिकल यहाँ से बेटा उसने अंदर खींच लिया फूड को, और इसको बोलते हैं डाइजेशन। यानी प्रोसेस भी बेटा आपकी एनसीईआरटी में जैसे दिया बिल्कुल मैंने वैसे ही बना के दिया है, बट थोड़ा सा बोर्ड छोटा था इस कारण। ठीक है, तो थर्ड स्टेप पे क्या है बेटा, फूड डाइजेस्ट वो अंदर आया, और सेकंड बेटा एब्जॉर्ब किया, तो एब्जॉर्ब पार्टिकल बेटा फूड पार्टिकल यहाँ आ गया। ठीक है, या तो इसका बॉडी के अंदर क्या आया आपका, इरेगुलर शेप था बेटा, तो इसके पास क्या आ गया, फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल से बेटा इसको मिक्स हुआ तो क्या बनाया, एसिमिलेट किया इसने, इसको आपस में मिक्स कराया, और फाइनली बेटा जब इजेशन हुआ यानी कि जब उसे बाहर हुआ तो बाहर फाइनल बेटा ये ब्रेक हो गया, यानी कि टूट गया, और ये न्यूक्लियर बाद में इसके अमीबा के दो हिस्से बन गए। समझ आया, ऐसे फिर ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा, इस प्रोसेस का नाम आपको पता होना चाहिए, इंजेशन, फिर क्या है, इजेशन, सॉरी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड फाइनली इजेशन। ये टोटल 5 नेम है बेटा, आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में यही पूछता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, प्लीज कॉपी करिए इसे। चलिए बेटा देखते हैं अगला, हम ह्यूमन के बारे में समझेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं बेटा, मानव का तंत्र, मानव का शारीरिक तंत्र कैसा है, डाइजेशन तंत्र कैसे काम करता है। सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बेटा हमारा देखिए जो हमें गिवन है, सबसे पहले बेटा आता है हमारा यहाँ पे माउथ। देखिए बेटा ये माउथ है आपके पास में, माउथ है, माउथ का क्या काम होता है बेटा, इट इज द ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड हेल्प्स इन द इंजेक्शन ऑफ फूड। यानी बेटा ये माउथ का पार्ट जो बेसिकली ये देखिए इधर इस टाइप से जो बना रहेगा, यानी बेटा ये सबसे पहले क्या है, यहाँ से नॉस्ट्रल हो गया ये पार्ट नोज का, और यहाँ से माउथ, बेटा माउथ कहाँ सीधा खाने को बेटा यहाँ से डाइजेस्ट पहले अच्छे से चबाया जाता है, चबाने के बाद फिर क्या बेटा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भेजा जाता है। दीज आर द एलिमेंट्री कैनाल यहाँ तक। ठीक है बेटा, यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल और फिर यहाँ से क्या आपका ईसोफेगस शुरू हो जाता है। ठीक है, देखिए क्या कहता है अगला है, इट इज सॉरी अगला है आपका सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या होते हैं बेटा, हमारे माउथ में ही पाए जाते हैं, यहाँ पर बेटा जस्ट हमारे इसके नीचे ही पाए जाते हैं, हमारे टंग के पास में सैलिवरी ग्लैंड, जहां से क्या होता है टंग के नीचे सैलिवरी ग्लैंड्स होते जाके सलाइवा निकलता है, व्हिच इज कॉल्ड द सैलिवरी एमाइलेज। ठीक है, और सैलिवरी एमाइलेज का क्या काम होता है बेटा, रोलिंग ऑफ फूड, फूड को बेटा अच्छे तरीके से रोल अप करता है, यानी कि बहुत सॉफ्ट बना देता है खाने को बेटा, इसलिए बताते हैं कम से कम 5 से 10 मतलब एटलीस्ट 5 मिनट या 2 से 3 मिनट तक एटलीस्ट चबा के अच्छी तरह चबा के तब खाना चाहिए, ताकि बेटा उसका रस जो है वो हमारी बॉडी में आ सके। ठीक है, और क्या नाम है, सलाइवा से अच्छे तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। जब सलाइवा से अच्छी तरह मिक्स होगा जो सैलिवरी एमाइलेज हमारा जो, ठीक है, उस क्या नाम है उस सैलिवरी एमाइलेज के साथ जो मिक्स करेगा तो क्या करेगा, उसको फिर बोलस कर देगा, बहुत बॉल की तरह बहुत सॉफ्ट कर देगा, ताकि वो इजिली पच पाए डायरेक्टली। वरना हम ऐसे तो कर सकते हैं डायरेक्टली रोटी लेके और डंडे से डालें तो पॉसिबल नहीं है बेटा, वो तो है ना, ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, या तो हम जूस जैसे क्रश कर दिया हमने फिर उसको शेक बना के पी गए तो एक अलग बात है। ठीक है, अभी क्या है बेटा, क्या किया सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सिक्रीट द सलाइवा,
ठीक है बेटा, विच इज कॉल्ड द सेरेब्रल अमाइलेज। एंड टीथ, टीथ का क्या काम होता है बेटा, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, यानी बेटा चबाने का काम करती है और अच्छे से पीसने का काम करती है। ठीक है, टंग का क्या काम होता है बेटा, टंग बेसिकली क्या करता है, रोलिंग बेटा, रोलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ फूड, टेस्ट करने की मदद आता है, मदद करता है। साथ ही बेटा रोल अप, इधर से मिक्स किया उधर से मिक्स किया, कैसे घर बनाना होता है, एक कॉन्क्रीट मशीन होती है, देखा आपने जब कोई बिल्डिंग बननी होती है तो उससे मिक्स करने वाली एक मशीन होती है जो सारे कॉन्क्रीट बदरपुर ये सब सीमेंट वगैरह को मिक्स करती है, तब जाके उससे के सीधा उसको ले जाके और लगाया जाता है, बाद में फिर इस तरीके से बिल्डिंग को तैयार किया जाता है। सो बेटा वही टंग भी यही काम करती है, यहाँ पे मशीन की तरीके से रोलिंग करती है, उसको बोलस बनाती है बहुत बॉल की तरह। और बेटा ईसोफेगस, ईसोफेगस को ध्यान से देखिए बेटा, ईसोफेगस में थोड़ा सा आपको शायद नीचे दिखाई नहीं दे इसलिए बता दे रहा हूँ। ईसोफेगस का क्या काम होता है बेटा, बेसिकली दिस स्वेलोड फूड, यानी कि जो पचाने वाला खाना है, जो पचने के लिए रेडी है, यानी कि यहाँ से निकलने वाला है, जो हमारे नेक से यहाँ से उतरेगा, द स्वेलोड फूड पासेस इनटू द ईसोफेगस, जो खाना मतलब पूरी तरीके से चबाया जा चुका है, उसको क्या गया पास किया जाता है, यहाँ से पास किया था, विच हेल्प्स विच टेक द फूड बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, PERISTA, ये बेटा टी है आपका, TALTIC, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है बेटा, जैसे कि जब आप कोई चीज कोई भी पानी को आप निगलते हो या कुछ भी निगलते हो तो ऐसे आपका ढक्कन एक बार खुलता है और ये ऊपर नीचे होता है, उसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। लाइक ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग, तो इस तरीके से क्या ऊपर नीचे होता है, इसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है बेटा, प्लीज कॉपी करिए इसको। देखिए बेटा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बेटा स्टमक एक पार्ट होता है। स्टमक का क्या काम होता है बेसिकली बेटा, इट इज अ थिक वॉल लाइक अ बैग, यानी बेटा एक बहुत बड़ा बैग की तरह होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, बैग लाइक अ स्ट्रक्चर, और इट रिसीव द फूड फ्रॉम द ईसोफेगस, यानी बेटा जो भी खाना यहाँ से ईसोफेगस से बेटा जो जाता है इस जगह से, वो क्या कौन रिसीव करता है, स्टमक। कौन करता है बेटा, स्टमक रिसीव करता है। ईसोफेगस एट वन एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट अनदर एंड, यानी कि बेटा एक एंड आप इसका क्या खुलता है, आपका स्टमक में खुलता है, और दूसरा एंड क्या कहाँ खुलता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ भी आपको मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा पूरा बेटा, इस टाइप से। ये स्टमक हो गया आपका बेटा, यहाँ से ईसोफेगस से है एक खाना, तो यहाँ पे आ गया बेटा कुछ, और बाकी क्या है जो आपका डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। अभी दिखाता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है और कैसा, डायग्राम के अंदर आप समझ पाएंगे। अभी एक बार जरा हम theoretical जो समझ रहे हैं उसको समझ लेते हैं। ठीक है, सो इट इज अ थिक वॉल लाइक अ बैग लाइक अ स्ट्रक्चर विच रिसीव द फूड फ्रॉम द ईसोफेगस एट वन एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अनदर एंड। एक एंड कहाँ खुलता है, ईसोफेगस से स्टमक के अंदर, और दूसरा कहाँ खुलता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसके बाद बेटा बॉडी के अंदर हमारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं बेटा, कुछ टाइप्स ऑफ जूसेस, जैसा कि यहाँ मेंशन किया गया बेटा, दीज आर द गैस्ट्रिक जूसेस, जिसके अंदर बेटा पहला आता है पेप्सिन, PEPSIN, पेप्सिन। सेकंड है बेटा HCl, एंड थर्ड वन इज अ म्यूकस। बेटा ये तीन होते हैं, तीनों का क्या काम होता है बेटा, देखिए पेप्सिन का क्या काम होता है, विच ब्रेक डाउन द फूड, ब्रेक डाउन द प्रोटीन, यानी बेटा जितना बॉडी के अंदर आपका प्रोटीन की चीजें होती है वो सारी किसके थ्रू ब्रेक की जाती है, पेप्सिन के थ्रू। ठीक है, पेप्सिन भी एक टाइप का जूस है हमारी बॉडी के अंदर बेटा, ठीक है, जो नेचुरली बनता है, हम अलग से नहीं लेते इसको। ठीक है, एंड HCl बेटा, HCl क्या है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कई बार आपने देखा होगा, विच प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम, खाने को बेटा एसिडिक मीडियम बनाता है ताकि खाना डाइजेशन जल्दी हो पाए उसका। ठीक है, कई बेटा आपने जनरली देखा होगा कुछ लोग खाने के बाद पानी तुरंत पी लेते हैं, जो कि पानी पीना नहीं चाहिए, इट इज डेंजरस, है ना। चाहे रोटी या कुछ भी खाते हैं आप, चपाती वगैरह, तो उसमें क्या है डायरेक्टली पानी नहीं पीना चाहिए, 10 मिनट 5 मिनट वेट करके पीना चाहिए। और अगर आपने ऑयली खाया है बेटा, जैसे पराठा वगैरह पूरी वगैरह कुछ खा लिया आपने, तो उसका एटलीस्ट आपको बेटा कम से कम 5 से 10 मिनट का गैप देके फिर पानी वगैरह पीना चाहिए। अगर बीच में अगर प्रॉब्लम होती है तो एक आध सिप ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। ठीक है, खाने के बीच बीच में बेटा पानी पी सकते हो, लेकिन खाने के बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड वन इज बेटा म्यूकस। म्यूकस बेसिकली क्या है, इट्स प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ये बेटा क्या करता है, बॉडी की इनर लाइनिंग जो होती है आपके स्टमक की, उसको प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने मान लीजिए बेटा, कई बार आजकल लोग जंक फूड वगैरह बहुत खाते हैं, जैसे कि आपको स्पाइसीज वगैरह बहुत पसंद है, आजकल के बच्चों को तो कुछ ज्यादा ही पसंद है बेटा। ठीक है तो वो क्या करते हैं बेटा, बोलते हैं चटनी वगैरह जो खाते हैं खूब लाल लाल से, आपको पता ही होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मोमोज की। तो मोमोज की चटनियां जो खूब खाते हैं बेटा, उसमें होता क्या है, इनको स्पाइस इतना ज्यादा डालते हैं बेटा, केमिकल का इतना यूज करते हैं, जो कि क्या करती है बाद में आपकी ये जो स्टमक की लेयर होती है बेटा, ये जो स्टमक की लेयर, ये इसको बेटा धीरे धीरे क्या करते हैं, इसके अंदर जलन होनी शुरू हो जाती है। जो म्यूकोसल लेयर होती है इसी के ऊपर होती है, विच इज कॉल्ड द प्रोटेक्टिव लेयर। वो प्रोटेक्ट करती है आपकी क्या नाम है, स्टमक को और खतरे में डालने से। ठीक है, ताकि आपकी बॉडी को खतरा है वो पहले बता देती है, इसलिए म्यूकोसल लेयर क्या है, जलन करने लगती है, वरना आपकी बॉडी में कुछ टाइम बाद जख्म हो जाते हैं, वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, सो प्लीज आप चटनी वगैरह ना खाएं ज्यादा। ठीक है, स्पाइसेस कम से कम अवॉइड करिए, और प्लीज कॉपी करिए इसको, बाकी फिर आगे चलते हैं।
बेटा नेक्स्ट हमने देखा था स्टमक तक में, अभी हम करते हैं लिवर के ऊपर बेटा। लिवर का बेसिकली क्या काम होता है बेटा, विच सीक्रेट द बाइल, यानी कि बेटा बॉडी के अंदर जितने भी हमारी बॉडी के अंदर फैट्स और प्रोटीन सब जितनी बॉडी के अंदर आते हैं, फैट्स है ये आपको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, जितना कोलेस्ट्रॉल होता है ये सारी चीजों क्या करता है, ये डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है बेटा लिवर हमारा, ठीक है। एडिंग द यानी एडिंग मीन सहायता करना, एडिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फैट्स एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द लिवर, और जितने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन सबको बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है, ठीक है बेटा। अगला आपका पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करता है बेटा, बेसिकली इट्स रिलीज अ पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है बेटा। पेनक्रियास क्या करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस करता है क्रिएट, उसके अंदर बेटा उससे थोड़ा सा इसको हम और डीप स्टडी करेंगे इसके नीचे। अभी एक ये वाला पार्ट देख लेते हैं, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा। जनरली इंटेस्टाइनल एंजाइम्स क्या करते हैं, ये हमारे पास तीन है बेटा, कार्बोहाइड्रेट विच इज फॉर्म द ग्लूकोज, बेटा फैट्स होते हैं जिनके अंदर बेटा क्या काम करते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स को काम ब्रेक करते हैं, और साथ में बेटा ये प्रोटीन है विच फॉर्म द ब्रेक डाउन द अमीनो एसिड्स, यानी बेटा कार्बोहाइड्रेट का काम होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, फैट का काम होता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना, एंड प्रोटीन का क्या काम होता है अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसको अच्छे से समझते हैं और अंदर कॉपी करें आप। देखिए बेटा मैंने आपको बताया, जैसे कि हम आगे देखेंगे इनके एंजाइम्स के बारे में, तो पेनक्रियाटिक जूस की बात करते हैं बेटा। पेनक्रियास का क्या काम होता है, पेनक्रियाटिक जूस क्रिएट करना बेटा, और पेनक्रियाटिक जूस के अंदर बेटा दो तरीके से बनते हैं जूसेस। पहला क्या ट्रिप्सिन है बेटा, सी सेम में आपको समझ दिखेगा नहीं, पहला आपका ट्रिप्सिन हो गया बेटा, अगला आपका लिपेज, ठीक है बेटा। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, ट्रिप्सिन क्या होता है बेटा, इट्स अ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है ये डाइजेस्टिव एंजाइम। इसका क्या काम होता है, विच ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू पेप्टोन शुगर, किससे ब्रेक करता है बेटा, प्रोटीन टू पेप्टोन शुगर। देखो बेटा इसको अभी आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, जब आप फर्दर सीनियर क्लास में आएंगे तब आपको और डीपली स्टडी करने के लिए मदद मिलेगी इसको, अभी फिलहाल आपको इसको ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोटीन से पेप्टोन शुगर में कन्वर्ट करता है बेटा। एंड सेकेंड वन बेटा ये आपका लिपेज है। लिपेज का क्या काम होता है बेटा, टू ब्रेक डाउन द लिपिड्स, यानी कि लिपिड्स जो होती है इनके, लिपिड्स ये भी एक टाइप का फैट होता है बेटा, ठीक है, इसको ब्रेक करता है बेटा, क्या कहता है, लिपिड्स ब्रेक करता है इमल्सिफाइंग, यानी कि इसको इमल्सिफाइंग जो मोटे मोटे फैट्स होते हैं जो बड़े बड़े, लाइक फैटी एसिड्स, दो हिस्सों में डिवाइड करता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, दीज बोथ आर द आल्सो फैटी एसिड्स। ये भी आपकी ट्राइग्लाइड, जैसे कि ट्राइग्लाइसराइड हो गया है ना, जो जितने एब्जॉर्ब यानी कि एब्जॉर्ब करने के लिए ये लिपिड्स क्या है, एब्जॉर्ब करने के लिए मदद करता है जो हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझिए आप। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स क्या होते हैं बेटा, सी लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जिनका नाम है, इसका बेसिक जितने भी बेटा लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है वो सारे के सारे क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस दे ऑल कन्वर्ट इनटू द स्मॉल ग्लोब्यूल्स। समझ आ गया बेटा, जितने कि बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लोब्यूल जो आसानी से नहीं टूटते, उनको स्मॉल में तोड़ने के लिए कौन होता है, बाइल जूस होता है, ठीक है। बाइल का क्या काम होता है पता चल गया आपको, बाइल जूस इट्स ब्रेक डाउन द जूसेस इनटू स्मॉलर वंस, ठीक है। प्लीज कॉपी करें इसको। देखिए बेटा अगला लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारी बॉडी का है उसका क्या काम होता है बेटा। लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली क्या बता रहा है हमारे को, बेटा बोलता है विच एब्जॉर्ब द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोड्यूसिंग एंड एब्जॉर्बिंग विटामिन्स फॉर्मिंग एंड प्रोपेलिंग फीसेस टुवर्ड द रेक्टम, यानी कि बेटा लार्ज इंटेस्टाइन का बेसिकली क्या काम होता है, इट एब्जॉर्ब द वाटर, यानी बेटा जितना वाटर एब्जॉर्बिंग पार्टिकल्स होते हैं कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर जो पानी के संबंधित होते हैं सारे, एंड इलेक्ट्रोलाइट जितने बेटा हम जैसे सॉल्ट और शुगर दो ही चीज की ज्यादा चीजें हम लेते हैं अक्सर, तो बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे, जितने भी ग्लूकोज जो बॉडी से बनता है वो क्या करता है हमारे का सारा डाइजेस्ट होता है, और बेटा कहाँ एंड विटामिन ऑल्सो एब्जॉर्ब, ठीक है, विटामिन भी एब्जॉर्ब करता है, एंड प्रोपेलिंग द फीसेस टुवर्ड द रेक्टम, और बेटा प्रोपेल कर यानी बेटा प्रोपेलेट करना मतलब उसको जनरेट करना, बनाना, क्या करना है फीसेस की तरफ, यानी कि जहाँ पे मोशन जो आपका है वो बनाने के लिए रेडी कर देता है कि अब ये थ्रू द रेक्टम के थ्रू आउट होने के लिए, ठीक है। अगला बेटा रेक्टम का क्या काम होता है, रेक्टम बेसिकली इट्स अ टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ द वेस्ट, ये सारा क्या रेक्टम का क्या काम होता है, इट कलेक्ट द वेस्ट, ये बेटा सिर्फ और सिर्फ वेस्ट कलेक्शन का काम करता है, विच ओपन आउटसाइड द एनस, वो जाके कहाँ खुलता है, एनस में जाके खुलता है। एंड फाइनली बेटा एनस का क्या काम होता है, टू एग्जिट द पॉइंट, यानी कि बेटा इससे काम होता है सिर्फ जितना मोशंस वगैरह जो गंदगी है उन सबको बाहर निकालता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, ठीक है। ये बेटा और भी इन द और डिटेल्ड में है, लेकिन इसको आपको अपने लेवल तक में इतना ही पढ़ना है, ठीक है। ये आपकी पूरी बेटा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया बेटा, हर एक का फंक्शन पढ़ा हमने, किसका क्या काम होता है, मैंने जितना इसमें आपके एनसीईआरटी में उससे अधिक ही दिया है इसके अंदर, ठीक है। तो आप इसको समझ के और अच्छे से इसको याद कीजिए, इसके फिर आगे के टॉपिक को हम करते हैं। बेटा एक लास्ट आपको मैं फाइनली एक चीज और दिखा रहा हूँ इस टॉपिक के अंदर, एक आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बनाते हैं। देखो मैं बहुत रफली बनाता हूँ, तो आप भी अपना अगर आपको जैसा बेस्ट लगे वो बनाइएगा।
ये देखिए बेटा बिल्कुल सिंपल वे में आपने ऐसे किया, ठीक है। इसको सीधा आप नीचे लेके आए, हल्का सा ऐसे कर दिया आपने, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए लेके आए और उसके बाद सीधा यहाँ, इसके बाद आपने स्टमक ले लिया, ठीक है। और इसी के ऊपर से जस्ट रफली ये आपने क्या बना दिया, आपका लेवर, ठीक है। इसके आपका बाइल डक्ट, और यहाँ से बेटा एक जो पाइप आ रही थी, आप जैसा कि आपने देखा था, ये यहाँ आ गई, और एक स्मॉल जिसके अंदर से बेटा फिर आप स्मॉल इंटेस्टाइन बना लेंगे छोटी सी, एंड दीज आर द, इसको सबको डबल कर लेंगे। मेरे पास तो जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो ऑफ काइंडली मेक श्योर कि आप बना पाए इसे, ठीक है। और यहाँ से हल्का सा एक आपका थोड़ा सा स्पेस बना के कीजिएगा, ये आपका क्या, आपका पेनक्रियास हो जाएगा बेटा यहाँ से, ठीक है। ये आपका ईसोफेगस कहलाएगा बेटा, ईसोफेगस। ये आपका हो गया बेटा नोस्ट्रल, देखिए नोज की बात कर रहा है, ठीक है। ये बेटा आपका माउथ हो गया, ठीक है, ये वाला हिस्सा। एंड ये आपका लिवर हो गया बेटा। कुछ आपको नेम मेंशन करने के लिए आएंगे तो प्लीज आप करिएगा जरूर। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड दिस इज द बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट में बेटा आपका फाइनली हमारे पास दो चीजें इसके साथ में, ये हमारा आपका आ जाएगा इसी के साथ में। देखिए बेटा यहाँ से ये बहुत ज्यादा गैप नहीं रहता है, बहुत पास पास रहता है हालांकि दोनों। ये आपका एनस हो गया और यहाँ पे आपका ठीक रैक्टम हो गया, ठीक है, रैक्टम। इस तरीके से आप डाइजेस्टिव आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आप बना के ड्रॉ कर सकते हैं, या ऐसे बना हुआ है तो आपको नेमिंग आ सकती है, ठीक है। तो 3 to 5 मार्क्स का होता है बेटा, जो आपके फ्री के हैं। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आपको आ पाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, इसको करिए। तो बेटा देखिए नेक्स्ट हमारा पार्ट है अगला, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद बेटा अगला है रेस्पिरेशन। बेटा रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसा कि आप जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होना, ऑक्सीजन का आना और CO2 का निकलना बेटा। सी द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टिपिकली इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज द CO2, ठीक है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड है बेटा इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कैसे बेटा? दो तरीके रेस्पिरेशन है बेटा, एक होता है एरोबिक और अगला होता है एनारोबिक। एरोबिक मतलब कोई चीज बेटा किसी का होना, एन लग गया मतलब उसका उल्टा, ठीक है बेटा। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, एरोबिक के अंदर क्या होता है बेटा, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जहां पे ऑक्सीजन होती है वहां बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और बेटे कहाँ होता है? इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा जानते होंगे, क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने, विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है बेटा। एंड इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बेटा? CO2 एंड H2। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। अगला देखिए इसका बेटा इट अकर्स, अगर एनारोबिक की बात करता है, यहाँ था बेटा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसा कि देख सकते हैं। इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ O2 बेटा, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंट में बनता है बेटा, इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। which occurs in the mitochondria and it occurs in cytoplasm. cytoplasm बेटा क्या? It is also a part of the cell in which the absence of nucleus, जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता बेटा उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। एंड इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या बेटा? CO2 एंड द वाटर। और इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बेटा? एल्कोहल एंड द लैक्टिक एसिड। इसका बेटा अभी यूज क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, एल्कोहल और एंड प्रोडक्ट्स के दोनों के बारे में, और डीप स्टडी करेंगे। इसको कॉपी करेंगे प्लीज आप। देखिए बेटा ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आपका कम से कम 3 to 5 मार्क्स का बेटा आपके बोर्ड में पूछा जाता है। सो प्लीज इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा, इसको बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के, कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कैसे होता है बेटा हमारी बॉडी के अंदर, वेरियस पैथवेज, यानी कि अलग अलग पार्ट्स में कैसे कैसे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है बेटा। जैसा कि आपको दिख रहा है